जनता के बीच में जाते हैं तो लोग ही बताते हैं और चुपके से बताते हैं जी, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा। किस किस्म की भाई किसकी होगी उसकी होगी, ये बदनामी का विषय होता है, तो इसलिए कोई आगे नहीं आएगा। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का ये बयान उस बयान के बदले आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से 700 लड़कियां गायब हो गई। लेकिन क्या सिर्फ रामचंद्र जांगड़ा के बयान की कहानी यहीं तक सीमित थी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और इस बात का भी दावा किया कि पंजाब के नशेड़ियों की वजह से हरियाणा में नशा बढ़ गया। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई स्मैक पी रहा है। ये कहां से आया है नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जांगड़ा भले ही अपने बयान पर स्थानीय लोगों की बातों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अपने बयान पर उनकी सफाई जब तक आती तब तक मामला तूल पकड़ चुका था, क्योंकि सीधे सीधे किसान आंदोलन को टारगेट किया गया था। किसान नेता जांगड़ा की न सिर्फ नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो रोहतक के बीजेपी के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने कहा कि टीकरी और सिंघू बॉर्डर से लगभग 700 लड़कियां गायब हैं और ये किसानों ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां सांसद हैं, आपने क्या कार्रवाई की, आपने क्या मांग की? शर्म नहीं आई? किसानों के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि किसान बलात्कारी हो गया, कभी किसान उग्रवादी हो जाता है, कभी किसान आतंकवादी हो जाता है। हम सांसद साहब से पूछना चाहते हैं कि आप एक लड़की की एफआईआर दिखाओ, तो अगर कोई चीज कहीं से गायब होती है, कोई व्यक्ति गायब होता है, तो उसकी एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होती है। और देश में एक महिला के साथ अपराध होने पर बड़ा बवाल हो जाता है। वो 700 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो ये उनका पार्टी में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकता हूँ, अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनका बिल्कुल बेहद निंदनीय बयान है। वो कह रहे हैं कि पिछले आंदोलन में लड़कियां गायब होगी। हमने तो पहली बार ही सुना कि लड़कियां गायब होगी। किसी की कोई लड़की गायब नहीं हुई। लड़की गायब होती तो कोई एफआईआर होनी चाहिए थी, कोई एफआईआर दिखाए। और अगर लड़की गायब होगी और कोई एफआईआर नहीं है तो सरकार तो इनकी थी, ये सो रहे थे उस समय क्या? तो इस तरीके की जो है बयानबाजी करी जा रही है, ये जानबूझ के एक किसान समाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसान समाज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज का इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। रामचंद्र जांगड़ा ने अपने बयान में किसान आंदोलन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने गंभीर मसले का आधार क्या है? और यही सवाल किसान नेता भी रामचंद्र जांगड़ा से कर रहे हैं। एमएसपी समेत अन्य मांगों की कानूनी गारंटी को लेकर पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने 14 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे रवाना होगा। दिल्ली कूच पर घमासान जारी। किसानों का कल दिल्ली कूच का ऐलान। 101 किसानों का जत्था शनिवार को होगा रवाना। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर घमासान जारी है। किसान दिल्ली कूच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से
101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे रवाना होगा। पंधेर ने कहा कि आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 18 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ हमलावर रुख अपना रही है और सरकार डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहां से कूच करेगा और देखिए जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। अंबाला के एसपी ने किसानों से अपील की है कि किसानों के पास अगर दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति है तभी जाए, अगर वो परमिशन नहीं दिखाएंगे तो बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बॉर्डर पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अंबाला डीसी ने संगरूर के डीसी से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल मदद मुहैया कराने की भी मांग की है। ये मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें, उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये जैसा आप जानते हैं ये मैटर जो NH-44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर फूल भी बरसाए पिछली बारी, किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं भाई, तो आइंदा भी जो जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से बलपूर्वक न हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया है, लेकिन हम उन्हें हटाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि किसानों को समझाने और मनाने की कोशिशें की जाएं, लेकिन उन्हें बलपूर्वक हटाने की कोशिश न की जाए। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर कहा कि अगर वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए मजबूर न करें, लेकिन उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी है और अस्थायी रूप से विरोध स्थगित करने और राजमार्गों से हटने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे।